देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे आज का सिलेबस, ये पढ़ना है वृत्त कक्षा 10। वृत्त कक्षा, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कक्षा 10। और ये बुक राइटर का क्या नाम है जी? राइटर विद्या है। तो ये कक्षा 10 का हम लोग शुरू क्या करेंगे, परिचय से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। पहले देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं किताबी भाषा में। मुख्य बिंदु है, यदि कोई वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखाएं कहलाती है। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब देखिए, यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र O है और किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, ठीक है? तो आप लोग त्रिज्या मत समझने लगना। ये जो रेखा कहलाएगी, क्या रेखा कहलाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ज्यादातर ये होता है किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ठीक है? तो ये स्पर्श रेखा कभी क्या करिएगा, आप लोग भूलिएगा मत। दूसरा नॉलेज वाला क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा वृत्त की छेदक रेखाएं कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखाएं कहलाती। छेदक रेखा जो है कि बहुत ही आसान है समझने का। कभी कभी हम लोगों को जो गृह युद्ध हुआ करता था, बॉर्डर पे युद्ध, कभी कभी देखिए दो लोग होते थे, ठीक है, दो लोग खड़े होते थे, कोई मारा उनको, उनके मान लो कि यहाँ ज्यादातर पिक्चर में सीन ऐसा बनाया जाता, यहाँ जब मारा गोली तो ये गोलियां यहाँ से निकल गई और जाकर दूसरे वाले को भी क्या करी, लगी और वहां से भी निकल कर किसी तीसरे वाले को लगी। बात समझ रहे हैं? तो वही छेदक रेखा होती है। जब वृत्त पर दो बिंदु बना रहेगा तो उसी को जो काट कर बाहर निकलती है उसी को छेदक रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गया? तीसरा बिंदु जो आपकी किताब में दिया है, यदि कोई रेखा वृत्त को न तो स्पर्श करती है, क्या करेगी जी? वृत्त को न ही स्पर्श करती है और न ही वृत्त को काटती है, वह रेखा वृत्त की अप्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। जैसे ये क्या करेगी, बात को समझिए, ये वृत्त को न स्पर्श करेगी न वृत्त को काटेगी। सीधी बात है, जब स्पर्श ही नहीं करेगी तो ये रेखा क्या कहाँ बनेगी? बाहर भर। कहाँ बनेगी? बाहर बाहर। बात समझ रहे हैं? इन चारों में से कहीं से भी जा सकती है लेकिन वृत्त को टच नहीं करेगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट लाइन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की वह विशिष्ट रेखा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हों। संगत सिरे के दोनों जीवा क्या होंगे? संपाती होंगे। वही क्या करेगी रेखा? स्पर्श रेखा या छेदक रेखा, ठीक है, कि विशिष्ट स्थिति कहलाएगी। नेक्स्ट जो नॉलेजेबल प्रश्न ये खत्म हुआ और आप लोगों को हम प्रमेय से शुरुआत करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को। तो आइए हम लोग पहला प्रमेय पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रमेय नंबर 1। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा परिचय। बाकी प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 दिया है आपका, प्रमेय नंबर 1, वृत्त के किसी बिंदु पर बनी किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली
होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। त्रिज्या पर देखिए, इसको ध्यान से समझना है सभी लोगों को, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखाएं उस स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। बात साफ है और क्लियर है। देखिए, इसको क्या करते हैं कि ये वृत्त है आपका, क्या बेटा, वृत्त है, और यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है, स्पर्श रेखाएं। इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई, और ये केंद्र है, और इस पर क्या करें, उस स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब है। तो त्रिज्या पर लंब कैसे होता है, हो गया कि नहीं हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ओ, और इसका भी नाम क्या कर दीजिए, कुछ नाम रख दीजिए। ओ के बाद क्या आता है, पी ही कर दीजिए, ठीक है। यही आपका डायग्राम है। मैं कक्षा 9 में जब पढ़ा रहा था तो समझाया था इसको। इसका नाम, तो इसका नाम आप पी कर लीजिए, और इसका नाम क्या कर लीजिए, क्यू। त्रिभुज भी हमको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करना है कि सिद्ध करना है कि, सॉल्व कीजिए, सिद्ध कक्षा 9 में इतना पढ़ा दिए हैं कि आप लोगों को अपने से कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक है, कक्षा 10 का प्रमेय है तो पढ़ना है। सिद्ध करना है कि ओपी एक्स वाई पर लंब है। पर क्या है बेटा, लंब है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप कह सकते हैं कि ओपी पर लंब का मतलब एक्स वाई। यहां देखिए, देखिए सब लोग, ये एक्स वाई है, ये क्या है बेटा, एक्स वाई है, जो स्पर्शी रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये जो भी वृत्त के केंद्र से यहाँ पर मिलाने वाली रेखा को, ये जो रेखा मिली है, यही कह रहा है कि ओपी, यहाँ देख रहे हैं, ओपी एक्स वाई पर क्या है, लंब। यही बस सिद्ध कर देना। रचना, उपपत्ति, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं बात समझ में आ रही तो मैं खुद कर रहा हूं, देखिए, ठीक है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज क्या बना आपके पास, समकोण त्रिभुज क्या बना, पी क्यू, पी क्यू आर है ना जी, ओ पी क्यू, ठीक है। यही है में समकोण त्रिभुज, देखिए ओ पी क्यू में, ठीक है। ये यहाँ पे 90 अंश बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से। आपको कुछ दिख रहा है, ओपी से बड़ा क्या है, ओ क्यू है। यहां देखिए, ओ पी से बड़ा क्या है, ओ क्यू है। क्यों है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब समकोण त्रिभुज बनता है तो कर्ण जो होता है ना बेटा, ये लंब प्लस आधार दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों के क्या होता है, इसीलिए उसका सूत्र ही होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, दोनों के बराबर। तो बड़ी रेखा क्या हो गई, बड़ी रेखा हो गई ना जी, ओक्यू। तो ओक्यू जो है ये किससे बड़ा है, ओपी से, क्योंकि ये लंब है तो स्वाभाविक है बड़ा होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब बिंदु ए ओ से हम लोग क्या बनाए, एक न्यूनतम दूरी लिए हैं, उसका क्या नाम है, एक्स वाई। क्या नाम है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सीधी बात, अब तो सिद्ध हो गया, कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ क्यू बड़ा है ओपी से। तो हम लोग यहाँ से स्पर्श रेखा क्या था जी, एक्स वाई था। तो एक्स वाई लंब क्या है, एक्स वाई पर लंब ओपी। यही क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए।
देखिए एक बिंदु P किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा इसी को कहते हैं ना जो थोड़ा सा टच करे, ठीक है, टच करते हुए बाहर चले जाए, की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये उदाहरण नंबर 3 है, कक्षा 10 का उदाहरण नंबर 3 है। तो देखिए क्या होता है कि पहले सर्वप्रथम हम करेंगे क्या कि पीओ बराबर हमारा कितना है जी, पीओ बराबर 13 सेंटीमीटर है और पीटी बराबर 12 सेंटीमीटर और ओटी बराबर आर दिया है, ओटी बराबर आर दिया है। ये आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। बस निकल गया, यही निकालना है हमको इसका मान, ठीक। तो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए क्या होता है, कर्ण है, लंब है और आधार है। आधार पता है, कर्ण पता है, लंब निकाल देना है। देखिए क्या होगा, ओटी का स्क्वायर बराबर पीओ का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। पीओ ओटी का मान क्या दिया है, ओटी का मान आर है, ठीक है, निकालना है। पीओ का मान क्या दिया बेटा, 13 का वर्ग कर लीजिए और इधर 12 का वर्ग कर लीजिए। ये कितना हो गया 169 और ये कितना हो गया 144। अब क्या करेंगे जी, क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। माइनस करिए ना, 25 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कर्ण ये है और पीटी क्या है, तो इसको यहाँ से क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो ये जब घटाओगे तो क्या बचेगा बेटा 25, क्या बचेगा 25। आर का मान है सेंटीमीटर, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर। अच्छा यहाँ पे दिक्कत है ना, सुन लीजिए, जाने दीजिए, सुनिए। देखिए ओटी बराबर आर हम लोग माने थे, ओटी बराबर हम लोग क्या माने थे आर। तो यहाँ पे जब ओटी बराबर आर होगा तो ये भी तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे देखिए आर बराबर 25 का यहाँ पे क्या होगा वर्गमूल होगा। तो जब 25 का वर्गमूल होगा तो 5 होगा, क्या होगा 5 सेंटीमीटर। इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग प्रश्नमाली 10.1 को हल कर रहे हैं। 10.1 के अंतर्गत पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। जैसे समझिए कि एक वृत्त है, क्या बेटा एक वृत्त है, इसको एक बिंदु पे कहीं से भी स्पर्श करेगी तो इसको क्या कहा जाएगा, स्पर्श रेखा। क्या कहा जाएगा जी, स्पर्श रेखा। तो उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पर्श रेखा। कारण आप लोग समझ गए। दूसरा जो है बहुविकल्पी प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींची गई। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि P से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं T तक, उसका क्या है 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर। जो 24 सेंटीमीटर क्या है, आधार है, आधार PT बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि रेखा PT खींची गई, यदि O वृत्त का केंद्र, देखिए O वृत्त का केंद्र है तो OP का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण OP क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमारे पास लंब क्या दिया है, लंब OT बराबर 7 सेंटीमीटर यही दिया है, इसको केवल सॉल्व करना है। देखिए ऑप्शनल प्रश्न में करते क्या है कि आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा, केवल टिक करने का टाइम मिलेगा। रफ कार्य बहुत तेजी से करिएगा क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय करते करते हम लोग क्या करें, सीख गए हैं।
तो जल्दी से देखिए क्या होगा कि ओपी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर। तो पीटी का वैल्यू कितना है जी, 50 का 24, 24 का स्क्वायर प्लस ओटी का वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का उसका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 749, और इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 625, और ये ओपी का स्क्वायर का हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब वर्गमूल निकालेंगे इसका 625 का, तो 25 आएगा। ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 25, यहाँ पे ओपी की वैल्यू क्या लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में प्रश्न आया है और आने का चांस भी है 2026 में भी, यूपी बोर्ड 10 बोर्ड के एग्जाम में। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर खींची गई स्पर्शी की लंबाई। देखिए बात ये है कि आप लोग समझिए कि ये देखिए कर्ण है, ठीक है, और ये क्या होता है त्रिज्या है लंब, ठीक है। तो उसमें से 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर जब घटेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। जब 169 में से 25 घटेगा तो 144 बचेगा। 144 का जब वर्गमूल लेंगे तो 12 आएगा। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है ये क्या है सही, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है समकोण है, तथा बीसी 6 सेंटीमीटर है, वह ए बी 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए बी सी में ओ केंद्र से एक अंत वृत्त खींचा गया तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर है क्या कि एक त्रिभुज बनाए हम लोग, उसके अंदर केंद्र ओ रखे और यहाँ से क्या कर दिए अंतःवृत्त बना लिए, ठीक है। ए बी का मान दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी का मान कितना हो गया बेटा 8 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमको कर्ण पता नहीं, कर्ण निकाल लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूज जब करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना BC। देखिए ये क्या होगा 8 का स्क्वायर और ये प्लस क्या होगा 6 का स्क्वायर और 64 6 के 36। अब इसको क्या करेंगे कि 64 36 का क्या होगा 100 होगा, और जब AC बराबर कड़ी में 100 होगा तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा AC बराबर 10। तो ये जब बेटा 10 सेंटीमीटर हो गया तो हम पढ़े होंगे, जानते होंगे, जब अंतःवृत्त एक समकोण में बनता है तो कर्ण में से क्या हो जाता है AC माइनस AB। AC माइनस AB जब ये तभी लागू होता है जब अंतःवृत्त की बात हो, ठीक है। समकोण के अंतःवृत्त की बात हो तो AC में तो क्या होगा BC घट जाएगा। तो AC कितना मान है जी 10 है और AB कितना है 8 है, तो 10 माइनस 8 कितना होगा 2 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए सही है, लगा लीजिए। देखिए पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर। देखिए एक वृत्त ले लीजिए, कितना सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचना है इस पर। तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचिए, ऐसी त्रिज्या जो ए स्पर्श रेखा की लंबाई को टच करे और 4 सेंटीमीटर हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी नामकरण कर दीजिए कुछ, ठीक है। बिंदु ए से वृत्त केंद्र की दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया आधार, पता चल गया लंब, क्या करना है कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस और प्लस OA का स्क्वायर होगा। तो AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OA है बेटा 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9
यहाँ OB का स्क्वायर, जब दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 16 9 25, तो OB का वर्गमूल जब इसका लिया जाएगा तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नवाली 10.1 के खंड व वर्णनात्मक प्रश्न को, जो कि अति लघुत्तरीय है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए पहला सवाल है उसका, किसी वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो जीवा जब वृत्त की होगी तो यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं को परिधि के टच करने को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो हम लोग टच करा दिए, AB 16 सेंटीमीटर हो गई, तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है। तो O केंद्र माने हैं तो इसे 6 सेंटीमीटर दूर है, तो हम लंब गिरा दिए इस पर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जब हम इस केंद्र को यहाँ से मिला देंगे परिधि पर तो इसी को बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो O से A को मिला देंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, दूरी हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास, त्रिज्या कितनी है ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। जब ये देखिए ये AB की पूरी दूरी है, AB की पूरी दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो हम हाफ दूरी की बात करेंगे, AM की बात करेंगे। तो AM इसका क्या हो गया, 16/2 हो गया, 2 8 16, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय, आधार लंब कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, OA का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर। इसको कैपिटल A लिख लीजिए, कैपिटल अच्छा लगता है देखने में। M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, मैंगो मीन पका आम की कच्चा आम, पका, ठीक है। तो AM स्क्वायर कितना है, 8 है, और प्लस क्या हो जाएगा जी, OM स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64 प्लस 36 कड़ी में हो जाएगा। इसका क्या होगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 100। तो इसका 100 का वर्गमूल जो निकलेगा, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई 10 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था, त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए।